हर खेती में बायो वेस्ट मिलेगा ही, उसको जलाने के बिना हम ये कर सकते हैं। मतलब वही मैं कह रही हूँ, I don't know why people burn the stubble ना, और worms are the friends, yes, farmers friends बोलते हैं। आज मैं यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र हगारी में हूँ और मेरे साथ डॉक्टर शिल्पा और डॉक्टर श्रीहरि है, तो जो हमें वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो लेट्स सी द वीडियो। तो फर्स्टली मैम टेल मी अबाउट व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग। आपको पता है कि वर्तमान के दिन में खेत में रासायनिक खाद बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, प्रोड्यूस का क्वालिटी भी खराब हो रहा है, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट का भी वो कम हो रहा है न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस में, और खेती का जो मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी कम हो रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रहा है। इसलिए हम जैविक जो खाद होते हैं उसका यूज करना बहुत जरूरी है। हमारी मिट्टी को, हमारी अर्थ को, हमारे सॉइल को बचाना है तो हमको ये जैविक खाद को यूज करना बहुत जरूरी है। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है, केचुए का खाद बोलते हैं आप हिंदी में, हम वर्म्स यूज करते हैं, अर्थ वर्म्स यूज करते हैं, जो नैसर्गिक रूप में हमें पहले से मिलता था। वो नेचुरली वो ग्रो होते थे फार्म में, लेकिन अभी हम रासायनिक खाद ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए उनका नंबर भी कम हो गया। इसलिए हम ये आर्टिफिशियल, मतलब ये एक बना के, एक स्ट्रक्चर बना के उस केचुओं का प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करके उसका जो एग्रीकल्चर वेस्ट रहता है उसको लेके हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। इसी को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्म को यूज कंपोस्ट रहता है, न्यूट्रिशनली बहुत रिच होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश सब नेचुरली सब रहता है जो सॉइल को जरूरत है रहता है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं। इसको कैसे बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट के में? ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए खेती में हम एक स्ट्रक्चर बनाना, 2.5 फीट हाइट रहना चाहिए, विड्थ 3 फीट रहना चाहिए। इसका लंबाई जितना आप चाहे उतना, जितना आपको कन्वीनियंट होगा उतना आप लंबाई कर सकते हैं इसका। ये स्ट्रक्चर बनाने से वो वर्म्स जो हम इसमें डालते हैं वो बाहर नहीं जाते, इसलिए हम स्ट्रक्चर को बना के वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। मैम कितने दिन लग जाते हैं इसे? हाँ, इसको कन्वर्ट होने में 45 डेज लगता है, मिनिमम 45 डेज लगता है। लेयर हम जो हार्ड चीजें रहते हैं, कोकोनट कॉयर, कोकोनट का सूखा हुआ पत्ता, और जो मेज का वेस्ट रहता है, हार्ड वेस्ट जो भी रहता है, हार्ड वाला चीज जो भी डाइजेस्ट होता है वो डालना चाहिए। उसके ऊपर हम एक लेयर काऊ डंग डालते हैं, गोबर डालते हैं। काऊ डंग इसलिए डालते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट जल्दी होता है, इसलिए काऊ डंग डालते हैं। उसके ऊपर फिर से हम और एक बार वो जो एग्रीकल्चर वेस्ट रहता है उसको डालते हैं। उसके ऊपर फिर से काऊ डंग का मिक्सचर डालते हैं। अगेन उसके ऊपर हम एक ग्रीन लीफी जो वेस्ट रहता है ना, ग्रीन वाला, वो वेस्ट डालते हैं, लेयरिंग। ऐसे हम 3 to 4 लेयर डाल सकते हैं। वीट का नहीं तो पैडी का स्ट्रॉ जो रहता है उसको डालते हैं। वो डाल के एक ऐसा स्ट्रक्चर को हम 1 to 2 kgs हम वर्म्स डालना चाहिए। वो 15 डेज के बाद डालना चाहिए। हमको वाटरिंग करना चाहिए। इसमें ना 60 to 70% मॉइस्चर रहना चाहिए, 70% मॉइस्चर रहना चाहिए, नहीं तो वर्म्स वहां से बाहर चले जाएंगे, मॉइस्चर को ढूंढते हुए बाहर चले जाएंगे। इसलिए उसमें मॉइस्चर को कॉन्स्टेंटली रहना चाहिए, और डाइजेस्ट होने के लिए भी मॉइस्चर बहुत हेल्प करता है, इसलिए उसको हम वाटरिंग करता रहना चाहिए। 45 डेज तक हमको वाटरिंग करना है। कुछ अप डाउन नहीं, कुछ नहीं करना है। हाँ, वो वर्म्स क्या करेंगे, उस वेस्ट को खाएंगे और उसका मल छोड़ेंगे। वो जो मल रहता है वही हमारा वर्मी कंपोस्ट है। हाँ, 45 डेज के बाद थोड़ा गैप देना चाहिए, पानी डालना नहीं चाहिए। हाँ, स्टॉप करना है, स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप ड्राई होने के बाद नीचे चले जाएंगे, मॉइस्चर नहीं रहेगा ऊपर, तो नीचे चले जाएंगे। टेक इट आउट एंड
उसको ना हम छानते हैं। जानते हैं। छान के वो जो ऊपर फिर से वो वर्म्स भी मिलेंगे, वर्म्स भी मिलेंगे और थोड़ा अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहेगा, वो वापस डाल दें, खुद मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होंगे। फिर एक से लेके दूसरे में भी हम उसको निकाल के डाल सकते हैं। ऐसे बहुत न्यूट्रिशियस रहता है। इसको हम वेजिटेबल, स्पेशली वेजिटेबल खेती में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स में हम ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो डायरेक्टली खाते हैं हम, तो पेस्टिसाइड रेसिड्यू उसमें रहता है, इसलिए बहुत हमको, हमारा हेल्थ को भी बहुत ये हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। और वो जो वेजिटेबल्स हम खेती करते हैं वो अच्छा उगेगा, न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा रहेगा उसमें। farm waste वगैरह any रहे तो they can use it properly, and enriched form of compost will be, because this is a very good method. It is a very old method in fact. So but people is not ready to come forward. We are the government servants as well as scientists. We are always giving the training to the farmers to go for the production of vermicompost. It is actually helpful, and Sir, what is the reason people are not following this? आपको क्या लगता है, क्या रीजन होगा? वो क्या होता प्रोडक्शन थोड़ा they feel मुश्किल, actually not मुश्किल, they feel मुश्किल, they have to But sir, they have to soil is fertile, they don't need chemicals, they don't have to spend, उनको ज्यादा पैसे हाँ। खर्च करने पड़ेंगे उसमें, और सॉइल अब फर्टाइल होगी तो अपने आप ही सॉइल अच्छा प्रोड्यूस देगी। मे बी 1 साल 2 साल बाद सॉइल और अच्छे से फर्टाइल होगी तो और भी ज्यादा प्रोड्यूस देगी। you have to continuously have to educate them. Yes. That is required. अपने खेतों में से ये लेके वो अगर ये बनाते हैं तो अपने घर बैठे आप वो लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं।